साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय भाई एडवोकेट भरत कुमावत साहब और हमारे दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय मनोज कुमार राजपुरोहित साहब, जो राजस्थान से आए हुए हैं। और सबको पता है 1 मई की तैयारियों के लिए हैं भुगतान क्रांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा बुलंद करना है, उसी पर विचार विमर्श चल रहा है। और तमाम साथी कल आ जाएंगे। कुछ साथी ये अफवाह उड़ा रहे हैं, साथी तो नहीं कहा जा सकता उनको, हमारे जो विरोधी लोग हैं कि साहब 1 मई को दिल्ली में ठगी पीड़ितों का कार्यक्रम नहीं होगा। साथियों, निश्चित रूप से कार्यक्रम होगा। संसार की कोई भी ताकत इस कार्यक्रम को 1 मई को होने से रोक नहीं पाएगी, चूँकि आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है, लड़ना है मोदी सरकार से। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा बुलंद करना है। तो कोई भी साथी घबराएगा नहीं, तनाव नहीं लेगा। जैसे भी बन सके वैसे सबको 1 मई 2025 को सुबह 10 बजे तक जंतर मंतर पहुंचना है। और मैं हमेशा बताता रहा हूं अपने वीडियो में कि साथियों, यदि आपकी संख्या पर्याप्त होगी तो निश्चित रूप से संसद को घेरेंगे, संसद की धुलाई करेंगे, चल के अंदर से भी बाहर से भी, और सांसदों की भी धुलाई करेंगे। यदि संख्या कम रह गई तो फिर हम ये मानेंगे कि हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी है। पुनः दोबारा से मेहनत करेंगे और इतनी ताकत जुटाएंगे कि मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दें और आप सबका भुगतान करा दें, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दे दें और हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर दें। तो कोई साथी अफवाहों पर ध्यान नहीं देगा, सब लोग आएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पूरे देश भर से साथी आ रहे हैं। विरोधी हमारे या कहें सरकार के जो दलाल हैं, ठगों के जो दलाल हैं, वो इस तरह की नकारात्मक बातें कर रहे हैं। आप सबको सकारात्मक रहना है। और चूँकि अपने पिछली ज़िंदगी को याद करो, आज के वीडियो संदेश में खास बात मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप निवेशक हो या एजेंट साथी, कि जिस दौरान ये कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही थीं और आप इनमें काम करते थे या निवेश करते थे, तब कितना उत्साह था आपके जीवन में, कितना आप लोग काम करते थे, कितने निर्भीकता के साथ रहते थे और कितनी उम्मीदें थीं। तमाम चीज़ों को, उनको पिछलियों को याद करो कि आप कितने काबिल और सुंदर लोग थे हिंदुस्तान के, और आज कितने आप नाकाबिल घोषित कर दिए गए हो, बहिष्कृत कर दिए गए हो समाज से। आपका अपमान हो रहा है और इतना ज़्यादा अपमान हो रहा है कि शायद इतना अपमान हिंदुस्तान में किसी और वर्ग ने कभी नहीं झेला होगा जितना हमारे एजेंट साथी या ऐसे निवेशक जिनकी मेहनत की जीवन भर की कमाई इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में डूब गई है। साथियों, हमारे आपके सबके अंदर एक कला थी लोगों को जोड़ने की। उस कला को आपने विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। यदि उस कला को आप पुनः याद करेंगे, उस जीवन को याद करेंगे, तो ये काम चुटकियों का है कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का भुगतान भी आप करवा लोगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी का अधिकार भी ले लोगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कर लोगे। लेकिन आप उस कला को याद नहीं कर पा रहे हो, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। आपको करना चाहिए। और जिस तनाव में, हताशा में, दुख में, पीड़ा में, शोक के समुद्र में आप डूब गए हो, उससे आप सबको बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि आपकी संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है आपकी हिंदुस्तान में। आप सब मिलकर फूंक मार दोगे तो हज़ारों मोदी, लाखों राहुल, अखिलेश, ये भजनलाल, अजनलाल, कौन कौन है चीफ मिनिस्टर वगैरह देश भर में, योगी मोगी, सारे हवा में उड़ते नज़र आएंगे। एक भी आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। आपकी ताकत इतनी है, इतना बड़ी संख्या है आपकी देश भर में। लेकिन आप, वो हाथी वाली बात हो रही है कि हाथी जो है मुड़ के देख नहीं पाता पीछे ना आगे, कि उसका शरीर कितना बड़ा है और चींटी भी उसको गिरा लेती है। आपके साथ वही हो रहा है कि मामूली सा पुलिस का थानेदार कॉल कर दे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, श्वासें फूल जाती हैं, आप घबराने लगते हो। जबकि ये घबराने का समय नहीं है, ये समय है आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें, अपनी ताकत को पहचानें
और अपने इस मिशन भुगतान आंदोलन को भी समझें कि ये कितना पवित्र है, कितना महान है, कितना ज़रूरी है आज ये देश को बचाने के लिए। स्वयं को तो हम बचाएंगे ही बचाएंगे, स्वयं को तो सब बचाते हैं, स्वयं को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, लेकिन राष्ट्र को भी बचाना है। चूँकि देश भी इस वक्त ठग बेईमानों के कारण रसातल में जा चुका है, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। जिस तरह ठगों ने छल करके, बेईमानी करके, धोखा करके आपको सम्मोहन विद्या से बांधकर आपको कमज़ोर कर दिया है, आपके परिवार तोड़ दिए हैं, उसी तरह से जो सत्ता में बैठे हुए शासक हैं, उन्होंने इन ठग बेईमानों के साथ मिलकर पूरे देश को विभाजित कर दिया है और देश भी अब टुकड़े टुकड़े होने को मजबूर कर दिया है इन ठग और बेईमानों ने। ठग और बेईमानों का इतिहास साथियों, अगर हम रामायण काल से ही देखें तो बड़ा भयावह रहा है। उन्होंने कभी सीधे लड़ाई नहीं लड़ी है लोगों के साथ, उन्होंने हमेशा छल किया है। रावण भी सीता का हरण करने के लिए साधु वेश में आया था और छल करके वो सीता माता का हरण कर ले गया था। ऐसे ही आप जब महाभारत में देखोगे तो महाभारत में भी पांडवों का राज्य छल से शकुनी ने छीन लिया था। तो आपका राज्य क्या था, आपकी सीता क्या थी, आपका जो संपत्ति थी, पैसा था, मान था, सम्मान था, एक भविष्य के निर्माण का स्वप्न था, वो सब इन ठग बेईमानों ने आपसे धोखाधड़ी से छल करके छीन लिया है। और ये छीन लिया है साथियों, तो आपको लड़ना होगा। लड़के ही आप अपना सुख, अपनी समृद्धि, अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपने भविष्य के सपनों को वापस पा सकते हो। अभी आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए ये देरी हो रही है। जिस दिन आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, उस दिन शारीरिक रूप से आपको कहीं कोई गोली नहीं चलानी है, कोई लाठी, डंडा, भाला, बल्लम, तलवारें नहीं चलानी है। लड़ाई केवल मानसिक है, बुद्धि की है। और आप बुद्धि का प्रयोग ठीक से कर लेंगे तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अभी वर्तमान हालात में कई लोग कहते हैं साहब भुगतान क्यों नहीं हो रहा, 2.5-3 साल हो गए लड़ते लड़ते, ये है वो है। अरे भले आदमी समय में बांधा जा सकता है क्या किसी को? मनोज भाई कहाँ गए? मनोज भाई एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, वो खुद ही बताएंगे आपको कि 2 चीज़ें क्या होती हैं। एक तो समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता इस लड़ाई को, और दूसरा साहब न्याय कभी समय में नहीं बनता। अगर समय में बनता तो आज़ादी को 200 साल नहीं लगते, वो भी 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में निपटे दी जा सकती थी। तो कोई भी लड़ाई अगर घड़ी देख के की जाती है कि आज 12 बज रही है, 6 बजे तक हमें न्याय मिल जाएगा, न्याय इन सीमाओं में बाधित नहीं होता है। न्याय शुद्ध होता है। न्याय कोई ना सूर्य उदय, ना सूर्य अस्त, ना चंद्र उदय, ना चंद्र अस्त, इन सब चीज़ों को देखता है। न्याय देखता है आपके भाव को, आपकी शक्ति को, आपके जनबल को। जब तक हम जनबल, भाव और सब एक रूपी शक्ति में ना बनेंगे, तब तक हम ये जो घड़ी देखते हैं कि साहब समय, इतना समय हुआ है और इतने समय से हम लड़ रहे हैं, ये व्यर्थ है समय देखना। हम सबको शक्ति बनानी पड़ेगी और शक्ति बना के ही इस समय की सीमा को तोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही मनोज भाई ने। तो समय, न्याय को समय सीमाओं में मत बांधिए, वो सब ईश्वर तय करेंगे, प्रकृति तय करती है, उसने पहले से कर रखा होता है कि कब होगा। लेकिन उसने हमेशा, जब साथियों कहते हैं ना शोषण और पीड़ा का अंत हो जाता है, मतलब इतनी बढ़ जाती है, असहनीय हो जाती है, तो फिर स्वतः उस तरह का अवसर आ जाता है जब सबको न्याय मिल जाता है। तो अभी आप उस पीड़ा को महसूस करें और लगता है कि ये अंतिम पीड़ा है आपकी, इसको बर्दाश्त से बाहर है, तो निकल पड़ो घरों से बाहर। मैं तो कह रहा हूँ बार बार, 1 घंटे का काम है, 1 क्षण का काम है, चुटकियों में न्याय दिला देंगे, लेकिन आपको निकलना होगा। घर बैठे नहीं मिल सकता न्याय। ये धूर्त जो बहकाते रहते हैं आपको बहुत सारे साधु वाधु, मैंने बताया जैसे कि रावण भी साधु के भेष में आया था। तो ये जो साधु घूम रहे हैं ना, जो नाम जप की बात करते हैं कि साहब नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, माला जपते रहो, ईश्वर खुद न्याय कर देंगे। ईश्वर कभी किसी के साथ खुद न्याय नहीं करते जब तक व्यक्ति न्याय मांगे नहीं, न्याय के लिए लड़े नहीं। तो इन ठगों के बहकावे में मत आओ, नाम जपने के में। आपको लड़ना होगा न्याय के लिए, लेकिन ईश्वर के संरक्षण में, उनको साक्षी मानकर। चूँकि जब आप गर्भ से बाहर आते हैं तो ईश्वर को ये वचन दे करके आते हैं कि प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो, इस पीड़ा से मुक्त कर दो, बाहर स्वतंत्र हवा में श्वास लेने दो, मैं अपने लिए कर्म करूँगा। तो कर्म फल के सिद्धांत को गीता में भी
प्रतिपादित किया गया है, आप कर्म नहीं करेंगे, केवल नाम जपते रहेंगे, प्रभु के भरोसे बैठे रहेंगे तो प्रभु 4 लात और मार देंगे आप में कि मर जा साले, तेरी सहायता नहीं करता। प्रभु भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं, और ये न्याय की लड़ाई है साथियों। और न्याय के लिए लड़ना होगा तो लड़िए, निकलिए घरों से बाहर। हमारे जीवित शहीद आजम भगत सिंह जी को आप देख रहे होंगे पीछे, भरत भाई कुछ संदेश दीजिए साथियों को, जिससे वो घरों से बाहर निकल पड़ें बेखौफ होकर और धूल में मिला दें इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को, छीन लें अपना अधिकार। धन्यवाद आजाद साहब। बस मैं एक ही प्रश्न आप सबसे करना चाहूँगा कि राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? लुटती पिटती जनता रोती फिर भी रहती मौन, तो बोलो ये दोष है किसका? तो साथियों, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं अन्याय का प्रतिकार करने, अत्याचार का प्रतिकार करने, और आप सभी भी निकलें घरों से और दिल्ली पहुँचें। और हम सभी एक जामुवन की भांति आप हनुमानों को जगाना चाहते कि आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो शक्ति है, लेकिन कहाँ सोई हुई है ये हम आपको स्वयं ही जगाना पड़ेगा। इसलिए जागें और दिल्ली की ओर तुरंत भागें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही भरत भाई आपने। मैं समझता हूँ लोगों में एक जोश पैदा होगा, उत्साह पैदा होगा, जिसकी आवश्यकता है इस समय बहुत ज़्यादा। चूँकि उत्साह पैदा नहीं होगा, ये मुर्दा लोग जीवित होकर लड़ने के लिए नहीं निकलेंगे, तो ये लड़ाई निरंतर आगे खिंचती रहेगी। और अब तो समय आ गया है, हम तो चाहते हैं कि 1 मई को इस लड़ाई को समाप्त कर दें, घेर लें मोदी सरकार को, मोदी को और अमित शाह को, और वो सवाल दोहरा दें जो पिछले दिनों उन्होंने संसद में कहा था कि पार्लियामेंट्री एक्ट है, संसदीय कानून है, सबको मानना पड़ेगा। पूछ सकें हम गिरेबान पकड़ के मोदी और अमित शाह का कि ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जो देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, ये संसदन में नहीं बना था क्या? ये कोई खेत में बैठ के बना लिया था हमने? इस कानून को भी लागू करो देश में सख्ती के साथ। और जो लोग भी अधिकारी राज्य इस कानून की अवमानना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनको दंडित करो। और ये अगर तुम नहीं कर सकते हो तो सत्ता त्यागो, हम स्वयं करके दिखाएंगे इस काम को। सबका भुगतान करेंगे और सबको सुरक्षा सम्मान देंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। तो साथियों, सब लोग इस मेरे वीडियो संदेश को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक खबर भी बता देता हूँ छोटी सी साथ साथ, अयोध्या मंडल के अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो सक्षम प्राधिकारी हैं, एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने अपने अधीनस्थ तमाम जिलों को निर्देशित कर दिया है कि वो बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करें, सबका भुगतान करें। तो ये कई मंडलों में ऐसे आदेश हो चुके हैं, कई ज़िलों में ऐसे आदेश हुए हैं कि वहाँ एजेंट्स को छेड़ा नहीं जा रहा, एजेंट के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, और ये पूरे देश में करवाना है साथियों। और ये चाहते हो आप जल्दी से जल्दी ये सब हो तो घरों से बाहर निकलिए, निकलना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जब जब जिसने न्याय की मांग उठाई है, संघर्ष किया है न्याय के लिए, उसे न्याय मिला है। न्याय को तो कभी कोई रोक ही नहीं सकता। न्याय केवल उन्हें नहीं मिलता जो कायर हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। शासन आपका नौकर है, गुलाम है, आप शासन के गुलाम नहीं हो। देश कानून से चलता है, और यदि कानून की अनुपालना न्याय और शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ही नहीं करेंगे तो वो अपराधी हो जाएंगे। और अपराधियों को यदि आप सत्ता में बने रहने देते हो तो ये आपका अपराध है। आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपराधी शासकों को मिट्टी में मिला दें, उनको दंडित करें, उनको सत्ता से बेदखल कर दें बिना किसी वोट के, चुनाव के। ये आप सबका फंडामेंटल राइट है। लोग आपको गलत गुमराह करते हैं कि साहब चुनाव के द्वारा ही सरकारों को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। सारी दुनिया के देशों को देख लो, जो क्रांतिकारी देश हैं, जो देशभक्त जनता हैं, वो अपने देश के अपराधी शासकों को उठा के फेंक देती हैं। और आपके यहाँ खुलेआम अपराध कर रहे हैं शासक, संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, और आप डर रहे हो ऐसे बेईमान शासकों से। डरने की आवश्यकता नहीं है किसी को। आज रात 9 बजे मैं फेसबुक पर भी लाइव होकर के आ रहा हूँ, आप सबके साथ चर्चा करूँगा इस पूरे आंदोलन पर। तमाम साथी भयमुक्त होकर के दिल्ली कूच कर दें, घेर लें दिल्ली को चारों तरफ से, और श्वास ना लेने दें सत्ता में बैठे हुए लोगों को
ताकि ये सब आपका भुगतान सुनिश्चित कर दें। तो मिलता हूँ रात 9 बजे फेसबुक पर।